मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन प्राइम नर्सिंग। सो आज हम उदर परीक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखिए, उदर परीक्षण यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसको हिंदी में उदर परीक्षण कहते हैं। उदर परीक्षण, तो उदर परीक्षण हमने इसके पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन देखे हैं। अब आता है उदर परीक्षण यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की जांच, जो कि एंटीनेटल मदर को करने जा रहे हैं। तो उदर परीक्षण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए क्या क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट आता है एक्सपीरियंस। दूसरा आता है एक्सपीरियंस। दूसरा आता है प्राइवेसी। तीसरा आता है पोजीशनिंग। चौथा आता है एक्सपोज्ड एरिया ओनली पार्टिकुलर पार्ट। तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग उदर परीक्षण के बारे में। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हेल्थ वर्कर को ध्यान रखने की जरूरत है। तो फर्स्ट है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, दक्षता होना बहुत जरूरी है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए। तो एक्सपीरियंस पर्सन ही रिजल्ट को बता सकता है। पोजीशन क्या है, बच्चे का पोजीशन क्या है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या लाई है। तो ये सब चीज जो एक्सपीरियंस हेल्थ वर्कर रहेगा वही बता सकता है। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स एकांतता बनाए रखना है। प्राइवेसी के लिए उसके लिए स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि मदर है जो कि बेझिझक एग्जामिनेशन वो हो सके। एकांतता के लिए कर्टन लगा देंगे हम चारों तरफ और किसी को एंट्री करने से हम मना करेंगे। जो हेल्थ वर्कर और जो महिला रहेगी वही दोनों सिर्फ रहेगी। दूसरा है पोजीशनिंग बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में पोजीशनिंग बहुत ही जरूरी है। तो पोजीशनिंग कैसा पोजीशन होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी का। तो फर्स्ट जो होता है पोजीशनिंग होगा डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। देखिए डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन कैसा होता है। डॉर्सल पोजीशन मीन्स महिला लेटी हुई है, तो ये डॉर्सल पोजीशन हुआ। और डॉर्सल रिकमेंडेड हुआ इस तरह से महिला का जो पैर है जो फ्लेक्स्ड है, इस तरह से पैर नी है जो फ्लेक्स्ड है। तो ये है डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो एंटीनेटल एग्जामिनेशन में उदर परीक्षण के समय पोजीशनिंग जो होना चाहिए, जो डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होना चाहिए। लेकिन जब हम फंडल हाइट लेते हैं तो महिला का जो पोजीशनिंग होना चाहिए वो डॉर्सल पोजीशन में विथ स्ट्रेट लेग्स, मीन्स पैर सीधा होना चाहिए। लेकिन जब हम पाल्पेशन करते हैं तब महिला का पैर मुड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्स्ड नी फ्लेक्स्ड होना चाहिए।
यानी कि डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सपोज एरिया ओनली पर्टिकुलर पार्ट, कि जिस एरिया को एग्जामिन करना है उसी एरिया को एक्सपोज करना है, मीन्स खोलना है। अननेसेसरी पार्ट को हम ओपन नहीं करेंगे, जिस एरिया को करना है बस उसी एरिया को हम ओपन करेंगे। 5 आता है ब्लैडर इम्पटी। ब्लैडर इम्पटी, ब्लैडर एम्प्टी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लैडर उसका खाली है कि नहीं है, यानी कि उदर परीक्षण होने से पहले महिला का उसे एक वाइल देंगे और वो उसमें यूरिन कलेक्शन करने के लिए बोलेंगे, ताकि प्रोटीन और शुगर की जांच हो सके और अच्छे से एग्जामिन भी हो सके। इसीलिए ब्लैडर एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। मेथड, तरीका, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में एंटीनेटल करने के लिए कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें आता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं। इंस्पेक्शन मीन्स ऑब्जर्व करना, देखना। फिर पाल्पेशन आता है। पाल्पेशन मीन्स उसको छू के महसूस करके उसके पार्ट को बताना। फिर परकशन है। परकशन है कि ये मेथड है लेकिन ये एंटीनेटल एग्जामिनेशन में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मीन्स सुनना। ये तीन मेथड है, ये तीन मेथड है जो कि एंटीनेटल एग्जामिनेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो क्या क्या आया, इंस्पेक्शन आया, पाल्पेशन आया और अस्कल्टेशन आया। परकशन का यूज हम लोग एंटीनेटल एग्जामिनेशन में हम लोग नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं उदर परीक्षण। तो उदर परीक्षण में फर्स्ट हम प्रोसीजर को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले हम मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। वो डरी हुई रहती है, इसीलिए उसके डर को खत्म करने के लिए हम उसके प्रोसीजर को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उसे समझाएंगे कि हम आपके बच्चे को फीटल हार्ट साउंड सुनने जा रहे हैं। उसका पोजीशन बताएंगे आपको। कोई डरने की बात नहीं है। तो ये हम प्रोसीजर को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैंड वॉशिंग। ये हैंड वॉशिंग करने के बाद ही हम उदर परीक्षण करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मीन्स ऑब्जर्व करना, देखना, है ना। तो क्या क्या हम लोग देखेंगे एब्डोमेन में। एब्डोमेन के पार्ट को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम उसके शेप को देखेंगे, साइज को देखेंगे, शेप को देखेंगे और उसमें मार्क देखेंगे। कोई सर्जिकल मार्क है, जैसे कि पहले से LSCS हुआ हो या फिर एनी सर्जरी हुआ हो, तो ये सब हम उसमें देखेंगे। एक डीप लाइन हो जाता है जो कि सिम्फेसिस प्यूबिस से लेके जीफी स्टर्नम तक एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, जिसको हम लोग लीनिया निग्रा कहते हैं। और अदर मार्क्स जैसे कि फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा में स्ट्रेचिंग मार्क आता है जो कि पिंक कलर का दिखता है, और सेकेंड पिंक कलर का दिखता है जिसे हम स्ट्रिया ग्रेविडेरम कहते हैं। और जो सेकेंडरी मार्क है जो कि मल्टी ग्रेविडा में दिखता है वो सिल्वर, लाइट सिल्वर कलर का दिखता है, जो कि उसे कहते हैं स्ट्रिया एल्बिकेंस कहते हैं। तो ये सब मार्क्स हम देखते हैं इंस्पेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन, पाल्पेशन देखते हैं। तो पाल्पेशन में हम लोग इसमें तीन पार्ट में हम इसे डिवाइड किए हुए हैं। तो कौन कौन सा है, फर्स्ट है फंडल पाल्पेशन। फंडल, फंडल पाल्पेशन। दूसरा है लेटरल पाल्पेशन, लेटरल पाल्पेशन, पाल्पेशन। और तीसरा आता है पेल्विक पाल्पेशन, पेल्विक पाल्पेशन, पेल्विक पाल्पेशन। पेल्विक पाल्पेशन, तो पेल्विक पाल्पेशन में इसे हम दो पार्ट में बांटे हुए हैं। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप,
ग्रिप और दूसरा है सेकंड पेल्विक ग्रिप। सेकंड पेल्विक ग्रिप, तो इसे हम पाल्पेशन को हम 3 भाग में बांटे। फंडल पाल्पेशन यानी कि फर्स्ट हम उसके फंडस को देखेंगे, फिर है लेटरल साइड उसके पाल्पेट करेंगे, और तीसरा है पेल्विक एरिया में हम उसको पाल्पेट करेंगे कि हेड फिक्स है या फिर बटक है, और ये फिक्स है, इंगेज है या फिर नहीं है। तो ये पेल्विक पाल्पेशन में हम 2 भाग में बांटे, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और सेकंड पेल्विक ग्रिप। तो ये आता है पाल्पेशन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन, तो अस्कल्टेशन में हम लोग उसके फीटल हार्ट को सुनते हैं, हार्ट साउंड को, बच्चे की दिल की धड़कन सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप या फिर डॉपलर है, उससे हम लोग बच्चे की धड़कन सुनते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।